हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में आपकी टेंस की टेंशन होगी दूर, बहुत ही शानदार अंदाज में, अनोखे अंदाज में, टिप्स और ट्रिक्स के साथ में। गाइस, अब तक हम लोगों ने काफी टेंसेस सीखी हैं, लेकिन इस तरीके से शायद ही आपने सीखा होगा। मैं आज आपके 3 टेंसेस कराऊंगा और तीनों को कंपैरेटिवली यानी तुलनात्मक रूप से सिखाऊंगा। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को बड़ी आसानी के साथ। तो बने रहिए गाइस वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना साथियों, और अपने साथियों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सीखते हैं हम लोग ये टेंस होता क्या है। टेंस टेंस टेंस, दुनिया में कोहराम मचा रखा है। हर जगह जाते हैं, टेंस नहीं आता, टेंस नहीं सिखाया, उसने टेंस सीखा। आखिर टेंस है क्या? टेंस में बता दूं, ये अंग्रेजी की बैकबोन है। अगर आपको टेंस नहीं आता ना, अंग्रेजी में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप ग्रामर सीखो, टेंस चाहिए। कोई भी टॉपिक हो, चाहे पैसिव वॉइस हो, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, फ्रेमिंग क्वेश्चन हो, क्वेश्चन टैग हो, चाहे स्पीकिंग इंग्लिश की बात हो, कहीं भी आप जाओगे इस टेंस को पहले पाओगे। यह सीखना बहुत जरूरी है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं टेंस। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं काल। हिंदी में क्या कहेंगे? इसको काल कहेंगे। अब मैं टेंस की छोटी सी परिभाषा आपको बता दूं कि टेंस कहते किसको हैं। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्रिया का रूप होता है, वर्ब का रूप होता है। यानी किसी टेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है, किसी में सेकंड, किसी में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, किसी में एसईएस, किसी में थर्ड फॉर्म। गाइस, मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब की वीडियो दी है, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं, जिनमें 100 फॉर्म्स ऑफ वर्ब को मैंने अमेजिंग ट्रिक्स के साथ में आपको कवर किया है। तो गाइस, जाइए और उनको देखिए। और अब बात करते हैं आज की वीडियो की। टेंस मैंने बताया ये क्या होता है, क्रिया का रूप होता है जो न केवल समय को दर्शाता है बल्कि किसी कार्य या फिर घटना को दर्शाता है। कार्य कैसे? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का काम हो गया। अब मैं कहूं जैसे कल उसकी दुर्घटना हो गई, बाइक से उस दुर्घटना हो गई, यानी एक्सीडेंट हो गया, वो एक घटना घटित हो गई। उसने अपना जन्मदिन मनाया, ये एक्शन हुआ, यानी कोई भी उसने फंक्शन किया। तो कहने का मतलब हर टेंस में आपको अलग अलग वर्ब का यूज करने को मिलेगा। तो बात करते हैं टेंस, ये परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मेनली तो 2 ही प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। इस तीसरे की तो हम लोग कल्पना करते हैं, ये तो टाइम में आ जाता है। किस में आ जाता है? टाइम में आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको टेंस के नाम से पढ़ा देता हूं, पढ़ लो, सीख लो, कुछ नहीं जाता। कितने प्रकार होते हैं? 3 टेंस होते हैं। मैं इस तरीके से याद करवा दूं, एक व्यक्ति है, जैसे ये व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति हो गया, ठीक है, ये हो गया मान लीजिए राम। इस राम के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम है प्रेजेंट, और दूसरे बच्चे का नाम है पास्ट, और तीसरे बच्चे का नाम है फ्यूचर। इस टेंस के 3 बच्चे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। याद हो गया? बिल्कुल याद करा दूंगा। अब इन तीनों के 4 बच्चे हुए हैं, 4। पहले नाम नहीं हुआ करते थे, आज नाम, बहुत अच्छे अच्छे नाम आ गए। तनिष्का, कनिष्का, है, अजय, विजय, है ना, मोहिनी, सोहिनी, है, अनुष्का, काफी अच्छे अच्छे नाम आ गए। तो अब हम लोगों को आसानी रहती है, लेकिन पहले नाम नहीं थे। इस व्यक्ति ने अपने बच्चों के नाम रखे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इन लोगों ने क्या किया, अपने अपने पहले बच्चे का नाम रखा प्रेजेंट, सबने इंडेफिनिट। प्रेजेंट ने रखा इंडेफिनिट, पास्ट ने भी रख दिया इंडेफिनिट, और फ्यूचर ने भी अपने बच्चे का नाम रख दिया इंडेफिनिट। अब गांव वाले सोच रहे भाई इनके तीनों के पहले बच्चे का नाम इंडेफिनिट है, अंतर कैसे करेंगे? हाँ, अंतर करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, पहले खुद का नाम डाल दिया आगे, और बाद में पिताजी का नाम डाल दिया। यानी इन तीनों के पिताजी हैं टेंस, इनको बाद में ले दिया। हम लोग भी किसी का नाम लिखते हैं ना, जैसे रोहन सन ऑफ मोहन प्रकाश, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, या राम सन ऑफ सोहन, ऐसे इस तरीके से पिताजी का नाम बाद में आता। ऐसे इन लोगों ने किया, पिताजी का नाम बाद में, खुद का नाम पहले। जैसे प्रेजेंट ने रखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे पास्ट ने रखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर ने रखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये 3 प्रकार हो गए।
अब कोई बात नहीं, दूसरा बच्चा हो गया तीनों का दूसरा बच्चा है कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का भी कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का भी कॉन्टिन्यूअस। अंतर करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट ने रखा है तो पास्ट ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर के बच्चे का नाम हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आपको क्या करना है, इन व्यक्तियों का नाम पहले, इनके पिताजी का नाम बाद में सीख लिया ना बिल्कुल आराम से। दो प्रकार हो गए, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस। अगला परफेक्ट। तीसरा बच्चा दुनिया में आ गया है। इस तीसरे बच्चे के नामकरण के लिए पहुंचे पंडित जी के पास। पहले बच्चे को इंडेफिनिट, तीसरे का पंडित जी ने नाम रख दिया कॉन्टिन्यूअस। अब तीसरे के नाम के लिए परफेक्ट नाम दे दिया पंडित जी ने। हाँ ये बच्चा अच्छा है, परफेक्ट है दुनिया में, हाँ बिल्कुल, तो परफेक्ट नाम दे दिया। अलग अलग व्यक्ति हैं, इसके बच्चे का नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट के का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर के का हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बिल्कुल। अब नाम, अब क्या नाम रखें, चौथा बच्चा आ गया इस दुनिया में। चौथे बच्चे का नाम पंडित जी ने क्या सोचा, यार कहां से अब नाम पहले होते ही नहीं थे, आजकल तो बहुत सारे नाम हो गए। अब क्या किया पंडित जी ने, ये दूसरे बच्चे का और तीसरे बच्चे का मिला के नाम रख दिया, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तीसरे बच्चे को पहले और चौथे बच्चे को बाद में रख दिया, दूसरे बच्चे को। तो चौथे बच्चे का नाम रख दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट ने रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लास्ट में पिताजी का नाम टेंस आ गया। पास्ट ने रखा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर ने रखा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइस ये हो गए टेंस के प्रकार। अब हम लोग सीखेंगे तीनों टेंसों को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को और फ्यूचर इंडेफिनिट को। अब बात करते हैं गाइस टेंस के तीनों प्रकारों की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस जोड़ना, उसको हम लोग कहते हैं फिफ्थ फॉर्म। पास्ट टेंस की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी। फ्यूचर की जब भी हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की तो विल सेल के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है। बहुत ही शानदार अनोखा अंदाज। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस और वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो गाइस, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं पहचान की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं। बोलो मेरे साथ, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ती हूं। बिल्कुल, मैं जाता हूं, बिल्कुल। पास्ट में ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, बिल्कुल। या फिर आ ई ए की ध्वनि आए, उसकी साउंड आ जाए, गया गई गए, आया आई आए, लिखा लिखी लिखे, बिल्कुल पहचान याद हो रही है। ता था, ती थी, जाता था, जाती थी, जाते थे, याद हो रहा है, बिल्कुल। और फ्यूचर की तो सरल है, गागी गे, हाँ गागी गे, याद हो गई तीनों पहचान, मुझे पता है। बोलो एक साथ वापस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, बिल्कुल। पास्ट इंडेफिनिट की ती, ता था, ती थी, ते थे, ठीक है, ये ता था है, ती थी नहीं, ता थी नहीं, ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए और गागी गे, ये याद हो गया। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है डू डज, क्या होती है, डू डज। पास्ट की बात करें तो होती है डिड। एक आसान सा तरीका सीख लो गाइस। देखो ये डू है ना, हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्म में इसको, डू डिड डन, याद हो गया, डू माने करना, तो देखो ये डू हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और डज ईएस लग रहा है, ये हो गई इसकी फिफ्थ फॉर्म हो गई, पांचवी फॉर्म हो गई। तो मैंने सिखाया है ना ऊपर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आपको यूज करनी है इसमें। साधारण वाक्य में फर्स्ट फॉर्म रखना है और आपका ये फर्स्ट फॉर्म रखनी है बहुवचन कर्ता वाले में, और एक वचन में एस ईएस लगाएंगे। और डू डज का यूज करेंगे नेगेटिव यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में, आगे सिखाऊंगा। अब बात करते हैं पास्ट की। तो देखो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, याद हो गई ना, डिड मुझे पता है। पास्ट इंडेफिनिट की जब भी बात करेंगे तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, यानी सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें फ्यूचर की। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल से, क्या यूज करेंगे, विल से। आपको आई और वी के साथ तो लगाना है सेल, किसके साथ,
आई और वी के साथ लगाना है सेल, बाकी सभी के साथ बचे हुए दुनिया के सभी कर्ताओं के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, विल लगाना है। ये से सभी के साथ आपको क्या लगाना है, विल लगाना है। क्लियर हुआ। अब बात करें इसके स्ट्रक्चर की। साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर मैंने सबका लिखा है। तो देखिए सब्जेक्ट आपको सभी में सबसे पहले लगाना है, सिर्फ चेंज करनी है वर्ब, सभी में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। साधारण का हुआ सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स ऐसे के ऐसा ही रखना है। पास्ट की बात करें तो देखो सेकंड फॉर्म लगानी है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें भी सेम आया है। फ्यूचर में क्या करना है आपको, विल सेल के बाद में फर्स्ट फॉर्म रखनी है, डरना नहीं है, फर्स्ट फॉर्म लगा देना। अब बात करें, एक एग्जांपल दिया है, फिर मैं इनके चारों तरीके सिखाऊंगा, यानी इसका एफर्मेटिव सिखाऊंगा, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डब्ल्यू है, चारों के सीखेंगे, अभ्यास भी कराऊंगा, बने रहना वीडियो के अंत तक। तो देखिएगा, राम स्कूल जाता है, ताहे आ गया, मैंने पहले सिखाई है पहचान, ताहे तिये आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देना, बिल्कुल लगा रहे हो, मुझे पता है। लेकिन एक गलती मत करना मेरे साथियों, वो गलती क्या, कभी पूछते ना क्या मैं अंदर आ सकता हूं, वहां ताहू आ गया, आप सोचेंगे सर ने सिखा दिया ताहू, नहीं मेरे बेटा, नहीं मेरे साथियों, उधर ये मत लगाना, वहां तो मॉडल यूज करेंगे परमिशन के लिए, मैं आई कम इन सर, तो वहां जा सकते हो, मत लगाना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू कैन गो देयर, वहां आप जा सकते हो वो लगाना, लेकिन ये यूज मत करना सकता शक्ति के लिए, ठीक है। बाकी में आप धड़ल्ले से लगाओ। देखो राम स्कूल जाता है, इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो जाना एक वर्ब हो गई। सबसे पहले आपको वर्ब को पकड़ना है, इस वर्ब की चोटी पकड़ना है, रुक कहां जा रही हो बहन जी, पकड़ लिया बहन जी की चोटी को, हाँ बहन जी डर गई, कौन आ गया पीछे से, बिल्कुल डर गई बहन जी। अब बहन जी से पूछा, ओए बता करता कौन है, ये बहन जी खुद बताएगी। अब बहन जी से प्रश्न किया, कौन जाता है, बहन जी ने जवाब दिया, राम जाता है, तो राम आपका कर्ता हो गया, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पहले बहन जी को पकड़ो, क्या काम हो रहा है, वो वर्ब हो जाएगी, बिल्कुल बहन जी ने जवाब दिया। अब आपने कौन लगा के प्रश्न किया या किसने लगा के प्रश्न आप पास्ट में करोगे तो सब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन जब आप वर्ब से ही प्रश्न करोगे, यानी कि क्या या फिर किसको लगा करके, तो आपको कर्म मिलेगा। किसको जाता है ऐसे नहीं है, स्कूल को, ये स्कूल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, एक स्थान सूची शब्द है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया राम, बिल्कुल। अब जाने को हम लोग इंग्लिश में गो कहते हैं। एक चीज देखिए, राम क्या है, एक वचन, एक वचन जब भी होगा ना एस एस लगेगी उसमें, एस एस, इस चीज को ध्यान से सीख लेना। तो देखो इस गो में ईएस जोड़ दिया मैंने, आगे सिखाऊंगा कहां एस लगाते कहां ईएस लगाते, अभी की अभी सीख लो गोज। अब स्थान से पहले हम लोग टू लगाते, जब भी जाने की बात हो ना, किसी मंजिल तक पहुंच रहे हो हम लोग, उससे पहले टू लगाना। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, होम से पहले मत लगाना, गलत हो जाएगा आपका, कि मैं घर जाता हूं, आई गो टू होम, गलत हो जाएगा। तो ये मत कहना, राम गोज टू स्कूल बिल्कुल सही है। अब राम कल स्कूल गया वर्ब हो गई, गया, जाना वर्ब हो गई। कौन गया, इसने कौन लगा के प्रश्न किया, इसकी हमने चोटी पकड़ी है ना, हाँ जवाब दे रही है डर के मारे, कौन गया, राम गया, तो राम हो गया सब्जेक्ट, बिल्कुल। अब क्या गया, किसको गया, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं मिला, ये स्थान सूची शब्द हो गया स्कूल, और ये कल हो गया समय सूचक शब्द हो गया। अब मेरे प्यारे साथियों, जब एक ही वाक्य में, ध्यान से समझना, एक ही वाक्य में जब स्थान सूची और समय सूचक जो शब्द हो, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, PMT। पी से आपको याद रखना है प्लेस, यानी कि स्थान, प्लेस यानी कि स्थान। एम से आपको याद रखना है मैनर, मैनर का मतलब होता है ढंग, और टी का मतलब होता है टाइम। तो कहने का मतलब, टी का मतलब होता है टाइम, यानी कि समय। आपको अगर ये तीनों चीजें एक साथ में मिले ना, एक साथ में, प्लेस,
मैनर और टाइम। तो पहले क्या लगाना है, पी यानी प्लेस को लगाना है। अगर कोई ढंग है, काम करने का तरीका है, तो वो उसके बाद में लगाना है। लास्ट में लगाना है आपको टाइम। ये चीज ध्यान रखना, पीएमटी, पीएमटी के लिए लोग कोटा जाते हैं, लेकिन आज आपको पीएमटी मैंने घर बैठे दे दी, प्लेस, मैनर, टाइम। अब देखिए इसमें ये स्थान सूचक शब्द हो गया स्कूल, और ये हो गया समय सूचक शब्द। तो स्थान वाला आ जाएगा पहले, तो राम वेंट, और स्कूल से पहले लगा दिया टू, और कब गया, यस्टरडे, बीता हुआ कल, गुजर चुका है, यस्टरडे। सीख लिया हम लोगों ने। स्ट्रक्चर काम में ले रहे, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, अदर वर्ड्स हमने लगा दिए, OW का मतलब अदर वर्ड्स। अगला देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट विल सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। राम कल स्कूल जाएगा, राम कहाँ जाएगा स्कूल, राम जी तो वनवास गए थे। हाँ, राम व्यक्ति का नाम है भाई। तो देखो राम, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, जाने वाला, जाएगा, कौन जाएगा, कौन से प्रश्न करोगे वर्ब से, कौन या किसने से, तो सब्जेक्ट मिलेगा। आपको वर्ब की चोटी पकड़ना है, और तब तक नहीं छोड़नी है मेरे प्यारे साथियों जब तक आपको ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बता दे। कौन जाएगा, बहन जी डर के मारे कांपते कांपते कह रही है राम जाएगा, बिल्कुल राम सब्जेक्ट हो गया, तो राम लगाया। अब राम के साथ में बताओ सेल लगाओगे कि बिल, सिखा दिया, आई और बी के साथ सेल आता है, अदर्स के साथ बिल। तो ये आई भी तो है नहीं, ये क्या है, राम, तो आ जाएगा विल, बिल्कुल। और विल सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो जाने को हम लोग गो कहते हैं, गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, बिल्कुल सही है। स्कूल से पहले लगा दो टू, और आने वाला कल, टुमारो, टुमारो। और मेरे साथियों टुमारो के बाद में जो डे आता है उसको आप कमेंट्स में बताइए। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट्स में पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा, बिल्कुल। गाइस बने रहिए वीडियो के अंत तक। गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या क्या होता है वो चीज सीखिए। इसमें साधारण जो वाक्य बनते हैं सकारात्मक, इनको हम लोग इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं उनमें एक वचन करता, एक वचन का मतलब एक, ही, सी, इट, नेम, ये सभी एक वचन में आते हैं, एक की बात करते हैं, एक की। तो इनमें क्या करेंगे हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस। ये क्या मुद्दा है, एस या ईएस, सर कुछ भी लगा दे मर्जी से, नहीं बेटा मर्जी नहीं चलेगी। अब मर्जी नहीं, इधर देख लो नोट दे दिया मैंने आपको यहाँ पे, बहुत ही 2000 का नोट दे दिया, चुपके से रख लो, किसी को कहना मत, सब लोग मांगेंगे मैं कहां से दूंगा। हाँ देखो, जिन वर्ब्स के अंत में एस, एस एच, डबल एस, इधर ये डबल एस हो जाएगा, एस डबल एस, एस एच, सी एच, इस सी एच को हम लोग चा पढ़ेंगे तब जाके ई एस आएगा, च, ओ एक्स जेड, इनमें से कोई भी अक्षर आए तो उसमें जोड़ेंगे ई एस। सीखा, एक वचन करता होगा उसकी वर्ब के लास्ट में आपको ये अक्षर अगर इनमें से कोई भी मिलता है तो ईएस लगाना, नहीं मिलता है तो मेरे बेटा एस लगाना। मौज करना, जैसे मैंने लिखा रीड, READ रीड, एस जुड़ जाएगा। मैंने लिखा गो तो ईएस जुड़ेगा क्योंकि ओ आ रहा। अगर मैंने लिख दिया वॉच, WATCH, CH आ गया सर, ES जोड़ दो। बिल्कुल गाइस, ये आपको आराम से करना है, सीखना है, बढ़िया तरीके से मैं आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। बहुवचन कर्ता के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना, इसमें लपड़ा खत्म। एस लगाएं, ईएस लगाएं, कुछ नहीं मेरे बेटा। अगर सब्जेक्ट मिलता है आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, दे और नेम्स एक से ज्यादा नाम हो, राम और श्याम साथ में हो तो फर्स्ट फॉर्म, अकेला राम है तो वर्ब में एस ई एस, राम श्याम फर्स्ट फॉर्म, राम अकेला है एस ई एस। ये चीज साधारण वाक्यों के लिए आपको मैंने लिखाई है। अब मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट की, इसमें क्या करना है, सभी सब्जेक्ट के साथ सकारात्मक वाक्य अगर हम बनाएंगे तो उनमें सेकंड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। और अगर नकारात्मक प्रश्नवाचक की बात हो तो उसमें आपको डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। इस चीज को ध्यान से सीख लें। जब भी डू, डज, डिड आएगा ध्यान दो,
क्या कहा मैंने? डू, डज और डिड आएगा। तो इनके साथ जन्म जन्म तक, 7 जन्मों तक आप क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। कभी भी और फॉर्म के बारे में मत सोचना। डू डज डिड फर्स्ट फॉर्म, डू डज डिड फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यानी यहां पे नकारात्मक प्रश्नवाचक में हम लोग डिड यूज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट के अंदर हम लोग क्या लगाएंगे? डू डज लगाएंगे। देखो डज में एस ई एस आ रहा है, ये एक वचन के साथ यूज होगा। और डू कुछ नहीं आ रहा, बहुवचन के साथ यूज कर देंगे। आसानी के साथ सीख लो बेटा। अभी स्ट्रक्चर चारों के दे दूंगा, मैं कंपैरेटिवली सिखा रहा हूं। अगला देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट। अभी सिखाया मैंने आई वी के साथ सेल, अदर्स के साथ क्या लगाओगे? विल लगाओगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। इसमें नेगेटिव वगैरह कोई आराम से हो जाएंगे। दिक्कत थोड़ी थोड़ी इनमें आती है। अब आपने सीख ली ना, दिक्कत खत्म हो गई। आगे बात करते हैं गाइस। अब ये 3 वाक्य मैंने आपको लिखे हैं, तीनों ही टेंसों के 3 वाक्य। इन तीनों वाक्यों से हम लोग प्रत्येक प्रकार के 4 वाक्य सीखेंगे, 4 वाक्य। जैसे ये हो गया एफर्मेटिव, तुम अंग्रेजी सीखते हो। नेगेटिव बनाएंगे, तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो। इंटरोगेटिव, हिंदी में क्या लगा दो? क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो? 4 तरीके के वाक्य हो जाएंगे। ऐसे ही तुमने कल अंग्रेजी सीखी, तुमने कल अंग्रेजी नहीं सीखी, तुमने कल अंग्रेजी सीखी, तुमने अंग्रेजी कल क्यों सीखी। इस तरीके से ऐसे इसका बना लेंगे। तुम कल अंग्रेजी सीखोगे, तुम कल अंग्रेजी नहीं सीखोगे, क्या तुम कल अंग्रेजी सीखोगे, तुम कल अंग्रेजी क्यों सीखोगे। ये चारों तरीके के हम सेंटेंस बना लेंगे। अभी देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोगों ने सीखा, क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। उससे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है? देखो मैंने क्या कहा, वर्ब की चोटी पकड़ लो, पकड़ ली, सीखना काम हो रहा। कौन सीखता है? इसने सीधा उत्तर दे दिया, तुम बिल्कुल इस तक पहुंच गए। लेकिन क्या सीखते हो? मैंने कहा इसे क्या से प्रश्न करोगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। अब आपको क्या करना है? पहले लगाना सब्जेक्ट यू। अब यू बहुवचन हो गया, तो सीखना को कहते हैं हम लोग लर्न। मेरे प्यारे साथियों, ये वर्ब आप याद कर लेना। मैं फिर एक बार से आपको रिमाइंड करा दूं कि मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब की 2 वीडियोस दी हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाइए और उनको सीखिए। बिना वर्ब के आप टेंस नहीं सीख सकते मेरे प्यारे साथियों। सीखो, उनको पहले देखो और आराम से सीखोगे। अब देखिए यू लर्न आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया क्योंकि बहुवचन है, और ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी। यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखते हो। अब इसको नेगेटिव बनाए, आप अंग्रेजी नहीं सीखते हो, तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो, तो सब्जेक्ट आ जाएगा यू। अब नेगेटिव बना रहे हो, नकारात्मक में मैंने सिखाया डू डज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डू डज। तो यू के साथ आ जाएगा डू, नहीं के लिए नॉट, यू डू नॉट। अब ये पूरा आ जाएगा लर्न इंग्लिश, यू डू नॉट लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो, ये नेगेटिव हो गया। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? हिंदी में कहेंगे क्या? तो ये हेल्पिंग वर्ब डू को उठा के आगे रख दो, तो डू यू लर्न, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना मेरे प्यारे साथियों। और हाँ, एक चीज बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनको हम लोग यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? यस नो टाइप। ये हिंदी में शुरू होते हैं क्या से, और अंग्रेजी में शुरू होती है ये हेल्पिंग वर्ब से। इनके आंसर यस नो में आएंगे। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आपको यस नो टाइप वाले में आपको ये नॉट क्वेश्चन में नहीं रखना। क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो, ये कौन सा हुआ? क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, तो इसका आंसर या तो यस में जाएगा या फिर नो में जाएगा। अगला डब्ल्यू एच वर्ड, आप अंग्रेजी क्यों सीखते हो? क्यों एक डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, तो क्यों को कहेंगे वाई।
आपको कुछ नहीं करना, इस WH वर्ड को उठा के सबसे पहले रखना है और बाकी की चीजों को ऐसे की ऐसे उतार देना है। वाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों सीखते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों तरीके हो गए। तुम अंग्रेजी सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश। तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो, यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। अब डू नॉट को आप शॉर्ट में डोंट कर पढ़ सकते हो, डोंट। हम लोग स्पीकिंग करते हैं ना, स्पोकन इंग्लिश के अंदर शॉर्ट फॉर्म्स यूज होती हैं। यू डोंट लर्न इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों सीखते हो, व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, इस तरीके से। अब इसको देखो, तुमने कल अंग्रेजी सीखी, इसमें आपको लगाना है सेकंड फॉर्म। स्ट्रक्चर दे दिया मैंने पहले, सब्जेक्ट पहले लाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुमने, सब्जेक्ट हो गया तुमने यानी कि यू। सेकंड फॉर्म सीखने को कहते हैं हम लोग लर्न, टी जोड़ दो, सेकंड फॉर्म हो जाएगी लर्न। यू लर्न, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश। और कल को कहेंगे हम लोग यस्टरडे, यू लर्न इंग्लिश यस्टरडे। आराम से बात बना सकते हैं आप, इससे रिलेटेड और भी सेंटेंस बनाइए। मैं अभ्यास कराऊंगा 2 4 10 आपको दूंगा, होमवर्क में दूंगा, टेंशन नहीं लेना। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में आपको यूज करना है डिड, मैंने सिखाया। तो यू डिड नॉट, और फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी अब लर्न। एक चीज ध्यान रखना, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, मैं पहले सिखा चुका हूं। अब आपको सेकंड फॉर्म नहीं लगाना, आपको क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म। यू डिड नॉट लर्न, आगे इंग्लिश, यू डिड नॉट लर्न इंग्लिश, और क्या बचा, यस्टरडे। ये हो गया नेगेटिव। नहीं, तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो, यू डिड नॉट लर्न इंग्लिश। शॉर्ट में बोले तो यू डिडंट लर्न इंग्लिश, यू डिडंट लर्न इंग्लिश। अगला आप कहें, क्या तुम अंग्रेजी सीखते थे, हैं, यानी क्या तुम कल अंग्रेजी सीखते थे, या क्या तुमने कल अंग्रेजी सीखी, तो इस डिड को उठा के आगे रख दो। डिड यू लर्न, क्या तुमने सीखी, डिड यू लर्न इंग्लिश, क्या तुमने अंग्रेजी सीखी। और टाइम है तो वो भी लिख दो, यस्टरडे। बिल्कुल सिंपल है, आराम से, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, अभ्यास करोगे आराम से आ जाएगा। डिड यू लर्न इंग्लिश यस्टरडे। अगला, तुमने कल इंग्लिश क्यों सीखी, कहां सीखी, कैसे सीखी, वो आप क्वेश्चन में लगा दो। कहां सीखी, वेयर लगा दो। क्यों सीखी, वाई लगा दो। कैसे सीखी, हाउ लगा दो। जैसे मैंने लगाया क्यों सीखी, तो वाई लगा दो आगे। वाई WH वर्ड हो गया वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ये क्रम रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले WH वर्ड लगाना है। बहुत ही सिंपल है, आराम से सीख जाओगे। इसको देखो भाई, तुम कल अंग्रेजी सीखोगे, तुम कल अंग्रेजी सीखोगे, तो सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू के साथ क्या लगाओगे, विल की सेल, जल्दी बताओ, हाँ बता दिया, विल, बिल्कुल सही है, यू विल। और सीखने को कहते हैं लर्न। इन सब में देखो, तीनों में हम कंपैरेटिवली देखें तो क्या चेंज हुआ, वर्ब चेंज हुई। देखो इधर लर्न है, इधर सेकंड फॉर्म लर्नड, और इधर आई विल लर्न। बाकी चीजें तो ऐसे ही आ जाएंगी, जैसे इंग्लिश का इंग्लिश, इंग्लिश का इंग्लिश, और कल की बात करेंगे तो यहाँ पे टुमारो हो जाएगा, टुमारो। यू विल लर्न इंग्लिश टुमारो, आप कल अंग्रेजी सीखोगे, तो वर्ब चेंज हुई। अब नेगेटिव में देखो, यहाँ डू नॉट था, यहाँ डिड नॉट, और यहाँ हो जाएगा विल नॉट। तो ये हो जाएगा यू विल नॉट लर्न इंग्लिश, यू विल नॉट लर्न इंग्लिश टुमारो, आप कल अंग्रेजी नहीं सीखोगे। अब इंटरोगेटिव बनाओगे, क्या तुम कल अंग्रेजी सीखोगे, तो इस विल को उठा के आगे रख देना, विल यू लर्न इंग्लिश टुमारो। अब मैं ये कहूं कि इसका तुम अंग्रेजी कल क्यों सीखोगे, तो ये जो WH है ना, इस विल से भी पहले रख देना, तो ये आपका बन जाएगा WH वाला स्ट्रक्चर। कैसा, WH वाला। चारों तरीके से आराम से समझ में आ रहा होगा। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, कंजूसी नहीं गाइस, लाइक करने में कंजूसी नहीं, शेयर करने में कंजूसी नहीं, सबका फायदा होना चाहिए। आप सबका होगा फायदा, राकेश सर का रहा फायदा। बने रहना चैनल पर, वीडियोस में हर वीडियो को देखो, सर्च करके देखो, स्टेटस पे लगाओ, हर जगह दिखा दो लोगों को कि हाँ हम लोग सीखेंगे इंग्लिश आसानी से।
तो इसको इंटरोगेटिव बना लेंगे, विल से शुरू हो जाएगा, WH आगे जोड़ दो। तुम अंग्रेजी क्यों सीखोगे तो वाई आगे लगा दो, तो ये हो जाएगा वाई विल यू लर्न इंग्लिश टुमारो, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये सिंपल तरीका गाइस आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब गाइस बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जो मैं आपको देने वाला हूं। गाइस ये मैंने आपको छोटा सा होमवर्क दिया है मेरे प्यारे साथी। होमवर्क क्या है कि ये मैंने 4 वाक्य लिखे हैं, इन चारों वाक्यों को आपको 4 तरह से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। जैसे राधा एक पत्र लिखती है, राधा एक पत्र नहीं लिखती है, क्या राधा एक पत्र लिखती है, राधा एक पत्र क्यों लिखती है। चारों तरीके से हो गया। इसको भी बेमैदान में क्रिकेट खेलते हैं, बेमैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या बेमैदान में क्रिकेट खेलते हैं, बेमैदान में क्रिकेट कब खेलते हैं। अगला, सोनाक्षी एक मधुर गाना गाती है, सोनाक्षी एक मधुर गाना नहीं गाती है, क्या सोनाक्षी एक मधुर गाना गाती है, एक सोनाक्षी एक मधुर गाना क्यों गाती है, कब गाती है, किसके लिए गाती है। आप आराम से प्रश्न बना लो। राम और श्याम आम खाते हैं, राम और श्याम आम नहीं खाते हैं, क्या राम और श्याम आम खाते हैं, राम और श्याम आम क्यों खाते हैं। चारों तरीके के वाक्य हो गए। ऐसे ही ये पास्ट के हो जाएंगे, ये गाइस फ्यूचर के हो जाएंगे चारों तरीके के। इनको आप ट्रांसलेट कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। और हाँ, आपको वीडियो कैसी लगी इस वीडियो के बारे में अपनी राय गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक कीजिए गाइस, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के साथ में मिलता रहूंगा, तब तक के लिए बने रहिए DRR के सर इंग्लिश ग्रुप के साथ। बाय बाय।